जी दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी ख़िदमत में सीएसएस लर्निंग की सीरीज़ के सिलसिले में लास्ट लेसन लेकर। थोड़ी सी चीज़ें बस इसमें वैसे तो सीएसएस काफ़ी लंबी और लेंथी, मगर मेरा इस लेसन के अंदर आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स सीएसएस के मुतल्लिक सिखाना थी चीज़ें। इस वजह से हम इस सीरीज़ को यहीं पे इख्तिताम करेंगे और नेक्स्ट मैं जावास्क्रिप्ट लर्निंग का जो कोर्स है उसका आगाज़ करूँगा। तो आप पहले एचटीएमएल सीखते हैं, फिर सीएसएस की हाउ नो लेते हैं और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की हाउ नो लेंगे। वो भी बेसिक कोर्स होगा। तो आप ये समझें कि आपने स्टार्ट कर दिया है वेब डेवलपमेंट का। और पीएचपी का जो बेसिक लर्निंग कोर्स है वो पहले से ही मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, हालांकि वो इसके बाद करना चाहिए था, बस वो मैंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर दिया। तो आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। लास्ट लेसन है तो मैं इसका नाम भी last.html में रख लेता हूँ इस लेसन का फ़ाइल का। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर HTML का डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं लिख देता हूँ लास्ट लेसन। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, टाइटल बस यही। और ब्राउज़र में जाके मैं जब इसको ओपन करता हूँ last.html, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कल वाले लेसन में हम लोगों ने सूडो क्लासेस के बारे में HTML की CSS की कुछ सूडो क्लासेस के बारे में सीखा था। सूडो क्लासेस के साथ ही हमारे पास यहाँ पे कुछ सूडो एलिमेंट्स भी होते हैं। सूडो एलिमेंट्स में थोड़ा सा फ़र्क है इसके साथ कि जब आप CSS लिखते हैं, एक तो फ़र्क ये है कि आप सिंगल कॉलम के साथ सूडो क्लास को इस्तेमाल करते हैं, जैसे होवर, एक्टिव, इस तरह की। मगर जो सूडो एलिमेंट्स हैं उसको हम डबल कॉलन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन का एक है, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लंबा चौड़ा टेक्स्ट डाल देता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, सिर्फ फर्स्ट लाइन को कलर जो है वो रेड लग जाए और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो जितना भी नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ है उससे 80% कम हो जाए, उसका 80% हो, 20% कम हो जाए। अब अगर मैं इसको देखूँगा अपने HTML के रिज़ल्ट में, तो देखें पहली लाइन है जो, उसका रंग जो है वो चेंज हो गया है और उसका साइज़ भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। ये एक एलिमेंट होता है सूडो एलिमेंट। इसी तरह फर्स्ट लाइन के साथ साथ आप अगर इसको कह दें कि फर्स्ट लेटर, तो यही चीज़ फर्स्ट लेटर को इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर इसको मैं बजाय छोटा करने के मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 120% कर दिया मैंने, 150% कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखे होंगे। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप CSS के थ्रू भी लगा सकते हैं। फिर इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हो सकती हैं, बस उन्हीं की यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, हेडिंग 1। मैं कहता हूँ कि H1 बिफोर। हेडिंग से पहले कोई, मैं कहता हूँ कि कंटेंट आ जाए, स्टार। ये देखिए, ये हेडिंग है। हेडिंग से पहले एक ये कंटेंट जो कि सिलेक्टेबल नहीं है। आप इसको कलर आप कुछ भी लगा दें, सेव। ये देखिए, स्टार है, कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, 200% बड़ा कर दिया, दुगना बड़ा कर दिया हेडिंग से। अच्छा, जिस तरह बिफोर लगा सकते हैं, इसी तरह आप आफ्टर भी लगा सकते हैं। किसी भी एलिमेंट से पहले या बाद में मैं ये ग्रीन कलर का कर देता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ में नॉर्मली रखता हूँ जो है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। ये देखें,
आफ्टर में भी एक ग्रीन स्टार लग गया और स्टार्ट में बिफोर भी एक ग्रीन स्टार लग गया। तो इस तरह आप CSS के सूडो एलिमेंट के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक सूडो एलिमेंट होता है सिलेक्शन। उसके लिए मैं कॉलन कॉलन सिलेक्शन बस इतना ही कहता हूँ, किसी एक एलिमेंट का जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि पूरे HTML के डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्शन का एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ। सिलेक्शन ये चीज़ होती है जब हम कोई टेक्स्ट ये सिलेक्ट करते हैं हाईलाइट, तो इसका जो कलर है ये मैं अपनी मर्ज़ी का, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट कलर है ना कि ब्लू बैकग्राउंड है और टेक्स्ट वाइट कलर का है। मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड जो है उसका कलर वाइट हो जाए। ये मेरी सिलेक्शन। सेव, रिफ्रेश, तो ये देखें बैकग्राउंड वाइट। अच्छा एक मिनट, इसको इनको कमेंट करता हूँ कोड्स को। सिलेक्शन स्पेलिंग ठीक है। एक मिनट, मैं बैकग्राउंड को ख़त्म करता हूँ, रिफ्रेश। इसके कोड को मैं दोबारा देखता हूँ। कलर बैकग्राउंड कलर नहीं, खाली बैकग्राउंड वाइट करता हूँ। सेव। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने वीडियो पॉज करके चेक किया था कि इसके अंदर ना कुछ कलर कम्बिनेशन सिर्फ काम करेंगे, ये ब्लैक और वाइट वाला काम नहीं कर रहा। अब मैं रेड करता हूँ टेक्स्ट को और बैकग्राउंड कलर येलो करता हूँ, बस मैंने और कोई चीज़ चेंज नहीं की। रिफ़्रेश, तो देखें ये कम्बिनेशन काम करना शुरू हो गया। इसमें कुछ कम्बिनेशन है, अगर मैं इसके साथ येलो ग्रीन लगाता हूँ, कुछ कम्बिनेशन है सिर्फ वो काम करते हैं, सारे कम्बिनेशन काम नहीं करते। ख़ास तौर पे मैंने नोट किया है ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। अगर मैं वाइट करता हूँ तो ये चलेगा, देखें ग्रीन के साथ, मगर ब्लैक के साथ वो मैच नहीं कर रहा, वो नहीं चल रहा। शायद ये ब्लॉक किया हुआ है CSS ने कि ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन काम नहीं करता ख़ास तौर पे। चलें, ये सिलेक्शन आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है एक मार्कर। मैं चलें इसको भी रहने देता हूँ, मैं एक और इजाफा करता हूँ, मार्कर। अच्छा, मार्कर जो है मैं सिर्फ कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कह देता हूँ। मार्कर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के ऊपर काम करता है, जैसे UL और LI या AOL और LI, ये लिस्ट्स कहलाती हैं। तो इसमें लिस्ट 1, तो इस लिस्ट के साथ जो आपको बुलेट्स नज़र आ रहे होते हैं ये वाले, इनको कलर देने के लिए मार्कर का, ये होता है सिर्फ लिस्ट्स के लिए, वरना इसकी इम्प्लीमेंटेशन और कहीं नहीं है। आप इसमें कलर लगा सकते हैं, बहुत लिमिटेड सी चीज़ आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश, ये देखें येलो हो गया। ये जो भी आपने चीज़ें लगानी हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अब ये तो हमारे हो गए सूडो एलिमेंट्स। अब हम आगे चलते हैं CSS की मज़ीद लास्ट कुछ 2-4 चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। मैं एक इमेज इम्प्लीमेंट करता हूँ, इमेज सोर्स इमेज, मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं। ये डाउनलोड देखता हूँ ये क्या था, रिफ्रेश, ये डाउनलोड मैंने इमेज किया था। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ इमेज ओपेसिटी 0.5 यानी 50%। रिफ्रेश, तो ये देखें ये इसकी ओपेसिटी 50% कम हो गई। ओपेसिटी के इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं। इसी को मैं नॉर्मल अगर रखूँ ना, नॉर्मल ओपेसिटी 1 होती है। मैं कहता हूँ इमेज हॉवर, जब इसके ऊपर माउस आए तो इसकी ओपेसिटी वापस 1 हो जाए, यानी नॉर्मल हो जाए। रिफ्रेश, तो ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ इमेज वापस नॉर्मल ओपेसिटी पे आ गया। माउस पर ही लेके जाता हूँ, या मैं इसको वाइस वर्सा उल्टा कर सकता हूँ कि नॉर्मल ओपेसिटी मैं लगाता ही नहीं, नॉर्मल ओपेसिटी है ही वो नॉर्मल डेफिनेटली 1 ही है। मैं कहता हूँ जब माउस इसके ऊपर लेके जाए
तो 50% ओपेसिटी हो जाए। नॉर्मल ये है, माउस जैसे उसके ऊपर गया 50% हो गया। मज़ीद कम करना चाहें तो 20% कर दें, 0.2, ये देखें मज़ीद कम हो गई ओपेसिटी। तो ये ओपेसिटी का इफ़ेक्ट आप अपने इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, जैसे ये मैं इमेज से ऊपर एक ये पी को मैं डिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये अब मेरी डिव है, वो आ गई है, पी नहीं रही। अब मैं इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ डिव बैकग्राउंड। मैंने आपको अपने स्टार्ट के लेसन्स में बताया था रेड ग्रीन ब्लू का कम्बिनेशन। मैं कोई भी मुख्तलिफ कम्बिनेशंस लिखता हूँ ऐसे करके, तो ये कोई रेडिश टाइप कम्बिनेशन बन रहा है, रिफ़्रेश इस तरह का। अगर मैं इसके साथ एक फोर्थ पैरामीटर 0.5 कर दूं, तो यानी 50%, तो ये ओपेसिटी लग जाएगी। तो ये बैकग्राउंड को आप इस तरीके से ओपेसिटी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड, किसी चीज़ के बैकग्राउंड को ओपेसिटी लगानी है तो आप, यानी सिंपल मैं रेड कलर लगाता हूँ शार्प, और उसको 50% करता हूँ तो ये ओपेसिटी लग गई। तो बैकग्राउंड की इमेज जो CSS की कमांड है उससे भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक मैथ का एक फंक्शन होता है PHP के अंदर, सॉरी CSS के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं कैलकुलेशंस। इसी डिव को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, एक तो मैं अगर ये कहूँ कि 50% विड्थ कर दो, तो वो डेफिनेटली इसकी विड्थ जो है वो 50% हो जाएगी, जितनी भी इमेज है, ये डॉक्यूमेंट का साइज़ है उसके 50%। अब इस 50% से मैं सिर्फ 10 पिक्सल्स कम करना चाहता हूँ। 50% में से 10 पिक्सल्स कम करना चाहता हूँ, या 20 पिक्सल, या बढ़ाना चाहता हूँ। अब मुझे तो ये टोटल पिक्सल्स की तादाद पता ही नहीं है, तो मैं वैसे तो अगर फ़र्ज़ करें मुझे एग्जैक्ट पता हो कि ये 800 पिक्सल विड्थ है, तो उसकी 50% हुई 400, और उसमें से 10 मज़ीद माइनस करें तो 390। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि विड्थ 390 पिक्सल कर दें, मगर मुझे पता ही नहीं है कि टोटल विड्थ कितनी है। मैं कहता हूँ जितनी भी है उसकी आधी लो, आधी में से 10 पिक्सल्स मज़ीद निकाल दो। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कैल्क, उसके अंदर कहा 50% माइनस 10 पिक्सल्स, ऐसे करके। तो ये फिर अभी देखें कि ये यहाँ तक है, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो 10 पिक्सल्स कम हो गए। मेरे माउस की पोजीशन आप देख सकते हैं, इतने पिक्सल्स कम हो गए, या बढ़ा सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये कैलकुलेशन का फंक्शन इस तरह के काम वगैरह करने के इस्तेमाल में आता है। ये देखिए, ये था इतना, अब ये 10 पिक्सल्स बढ़ गया। तो ये कैल्क का एक सिंपल सा फंक्शन होता है जो आके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बॉर्डर रेडियस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को मैं चलें यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। अब होगा ये कि रेडियस जो हैं वो चारों तरफ से इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप चारों कोनों को अलग अलग रेडियस दे सकते हैं, जैसे मैंने शायद पहले बताया भी है। पहला टॉप के लिए, दूसरा राइट के लिए, तीसरा बॉटम के लिए। बॉटम को मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, और लास्ट लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट को मैं दे देता हूँ जस्ट 2 पिक्सल्स। तो मैंने चारों कोनों को अलग अलग पिक्सल्स की विड्थ बताई है। तो अब देखें ये इस तरह से कुछ दिखेगा, डिफरेंट हो गया। इस तरीके से ये काम करता है। लास्ट वाले को मैं सिर्फ 2 पिक्सल्स कहें तो ये बिल्कुल मामूली सा है। तो आप बॉर्डर के रेडियस लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोगों ने इमेज लगाना सीखा था कि बैकग्राउंड पे आपको इमेज लगा सकते हैं, मगर CSS में, अभी मैंने बैकग्राउंड ये लगाया है, CSS में एक इफ़ेक्ट होता है बैकग्राउंड इमेज के अंदर लीनियर। ये मैं बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ, अभी बैकग्राउंड कोई नहीं है इसको लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इफ़ेक्ट लगाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, मगर मैंने इमेज नहीं दे रहा, लीनियर ग्रेडियंट के नाम का एक फंक्शन होता है,
उसके अंदर 2 कलर्स आपने बता देने। रिफ़्रेश, तो ये देखें मैंने रेड और येलो 2 कलर्स बताए थे। तो ये इस तरीके से इसमें मुख्तलिफ़ कमांड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, टू राइट रेड येलो। अब इस वक्त तो आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, मगर जब मैंने टू राइट कहा तो ये राइट साइड पे मूव होता हुआ रेड येलो हो गया। तो इस तरह की आप मुख्तलिफ़ कमांड्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनियर में अगर आप नेट पे सर्च करें तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जिनको आप मज़ीद इस्तेमाल कर सकेंगे। लीनियर के अलावा इसमें एक इफ़ेक्ट होता है रेडियल का, यानी मैं अगर इसको रेडियल ग्रेडियंट कहूँ, रेड येलो ग्रीन, तो ये देखें ये कुछ इस किस्म का इफ़ेक्ट डालेगा ये रेडियल, इस तरीके से करके। इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको बिल्कुल सर्कल में लाना चाह रहा हूँ तो ये नेक्स्ट कमांड है, ये आपने सर्कल का इजाफा कर देना है यहाँ पे। ये देखें किस तरीके से अभी आपको फील होगा कि अंदर के जो कलर्स हैं ये सर्कल में हो गए। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, यानी इसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट में इजाफा कर देता हूँ, हाइट इसकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली क्योंकि टेक्स्ट में इजाफा हो गया। तो ये देखें ये सर्कल में आपको लीनियर नज़र आ रहा है। एक इफ़ेक्ट और होता है, इसमें मज़ीद आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगी। कॉनिकल, ये बैकग्राउंड इमेज रेडियल था, मैं इसमें ये कॉनिक ग्रेडियंट, ये इसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का होता है। रिफ़्रेश, इस तरह का कॉनिकल इफ़ेक्ट। तो बैकग्राउंड में CSS बहुत पावरफुल है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हेडिंग है, इसको मैंने शुरू में बताया भी था, मैं थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इसको है H1 को शेडो लगाना चाहता हूँ, टेक्स्ट को, टेक्स्ट शेडो कहलाता है। तो ये देखें इसका मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इसका कलर जो है वो मैंने ग्रे कर दिया। देखें टेक्स्ट का कलर ये है और इस तरीके से आपको शेडो नज़र आ रहा है। शेडो का कलर भी टेक्स्ट के कलर जैसा ही है, मगर अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर देना चाहते हैं तो उससे आगे आप कलर डाल दें कि मैं कहता हूँ मेरा शेडो रेड का हो जाए। नॉर्मल तो होता नहीं, मगर मैंने सिर्फ चीज़ें टेक्स्ट चेक करनी है। तो ये देखें उसका शेडो रेड कलर का हो गया। अगर मैं इसका ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ आपको ज़रा करीब से दिखाने के लिए, फ़ॉन्ट साइज़ में 25 पिक्सल्स, नहीं तो छोटा हो गया, 125 पिक्सल्स चलें। ये देखें अच्छा खासा बड़ा हो गया। तो देखें शेडो आपको नज़र आ रहा है। शेडो में मैं शेडो को कलर देता हूँ ब्लैक और इसका कलर कर देता हूँ वाइट, टेक्स्ट का कलर। तो देखें इस तरह हो गया, सिर्फ शेडो नज़र आ रहा है आपको। और आपने अगर शेडो को बढ़ाना, आई थिंक वो ब्लर होता है, मुझे इसकी याद नहीं है, मैं इसमें 10 पिक्सल का इजाफा कर देता हूँ जी। तो ये ब्लर फैल गया, इसका फैलाव जो है वो आप स्प्रेड जो है वो आप दे सकते हैं तीसरे पैरामीटर के तौर पे। तो अब आपको वाइट टेक्स्ट जो पहले क्लियर नहीं हो रहा था अभी ज़्यादा वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया CSS के बढ़ाने की वजह से। अच्छा ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स। आप एक बॉक्स शेडो को भी लगा सकते हैं, बॉक्स को भी शेडो लगा सकते हैं। जैसे डिव एक बॉक्स है, इसको अगर मैं इस डिव पे आता हूँ, ये वाली मैं बैकग्राउंड वाला इफ़ेक्ट ज़रा रोक रहा हूँ और मैंने बॉक्स शेडो लगाया, तो आपको कुछ ये इफ़ेक्ट ये देखिए ऐसे नज़र आएगा। अब ये शेडो बॉक्स का है। मैं क्या करता हूँ कि इसको बॉर्डर लगाता हूँ ज़रा देखने के लिए। बॉर्डर रेडियस भी मैं रोक रहा हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रंग का मेरा बॉर्डर लग गया। ये बॉर्डर अब आपको ज़रा वाज़ेह नज़र आएगा कि आप बॉक्स शेडो में क्या क्या कर सकते हैं। बॉक्स शेडो में मज़ीद ये है कि आप अगर शेडो को कलर देना चाहते हैं तो उसी तरह बिल्कुल तीसरा जो पैरामीटर है आप उसमें कहेंगे लाइट येलो फॉर एग्ज़ाम्पल, या जो भी आपने कलर देना है शेडो को अपने वो आप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया, मैं ये खाली येलो कर लेता हूँ। ये देखें ये शेडो
आप बॉक्स को भी लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट को, अगर मैं टेक्स्ट शैडो की कमांड लगाऊंगा तो इसके अंदर मौजूद लिखे हुए टेक्स्ट को शैडो लगेगा, मगर मैंने बॉक्स को लगाना है तो इसलिए फिर मुझे बॉक्स शैडो की कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ एडवांस होती हैं। आपने अक्सर पैराग्राफ वर्ड में भी और जगह पे भी देखा होगा कि अगर आपका पैराग्राफ आपकी लिमिट से इंक्रीज़ हो जाए तो बाकी टेक्स्ट हिडन होकर आगे डॉट डॉट डॉट, उसे एलिप्स कहते हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। मगर वो एक साइंस होती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। है तो सिंपल, मैं अभी बॉक्स शैडो रोकता हूँ, बॉर्डर लगाने रहने देता हूँ और ये विड्थ लगी रहने देता हूँ। अगर मैं इसको टेक्स्ट फ्लो एलिप्स करूँ, बज़ाहिर ये काम नहीं करेगी। अभी ये कमांड तो यही है मगर ये काम नहीं करेगी। मैंने क्या करना है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। एक तो मैंने विड्थ रिस्ट्रिक्ट कर ली और दूसरा मैं इसको एक ये वाली कमांड लगाता हूँ कि वाइट स्पेस ये हो जाए और ओवरफ्लो हिडन हो जाए, और हाइट भी, यानी मैंने उसके साइज़ को रिस्ट्रिक्ट कर लिया 50 पिक्सल। जो बॉक्स है उसकी विड्थ को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, या मैं मज़ीद ऐसे कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ बस 200 पिक्सल से ज़्यादा विड्थ ना हो। आप देखें अब ये 200 पिक्सल मैंने और हाइट को भी फिक्स कर लिया, और जैसे ही वो अपनी जगह से बाहर निकला तो डॉट डॉट नज़र आना शुरू हो गया आपका बॉक्स। इसके लिए आपको ये करना लाजमी होता है, टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो मीन के जितनी उसकी विड्थ है उससे अगर ज़्यादा का टेक्स्ट हो रहा है तो ओवरफ्लो हो रहा है तो वो हाइड हो जाए। देखिए नॉर्मल अगर मैं ओवरफ्लो ख़त्म करूँगा ना तो ये काम नहीं करेगा। तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, हाइड नहीं हुआ। तो ओवरफ्लो को, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है उसको मैंने हाइड करना है। उसके लिए ओवरफ्लो हिडन करना ज़रूरी है, तब आपका ये टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस का 3 डॉट्स का काम करेगा। आप जितना मर्जी विड्थ बढ़ाते जाएं, जो मैंने विड्थ पहले लगाई हुई थी 50%, उससे ओवरफ्लो होगा टेक्स्ट, जितना आ सका, बाकी वो डॉट डॉट हो जाए। इस तरीके से आप CSS की ये जो कुछ चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो CSS की ये जितने भी एक बार जहन में रखें आपने अब तक सीखा है, उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे और आपकी ज़रूरत के मुताबिक, इंटरनेट भरा पड़ा है, आपको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप इंटरनेट के ऊपर बेबहा किस्म के ट्यूटोरियल्स या लेसन्स या वीडियो ट्यूटोरियल्स, टेक्स्ट ब्लॉग ट्यूटोरियल, हर किस्म के आपको अवेलेबल हैं। बुक्स, ई बुक्स अवेलेबल हैं, यानी मवाद की कोई कमी नहीं है। अगर आप इसमें लर्निंग करना चाहें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, आपको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत थी। वो डायरेक्शन मैंने इस बेसिक लेसन में आपको बता दी कि क्या चीज़ें होती हैं CSS की बेसिक, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी ये सीरीज़ यानी लर्निंग CSS वाली अपने इख्तिताम को पहुँची। नेक्स्ट सीरीज़ जावास्क्रिप्ट लर्निंग की इंशाल्लाह मैं जल्दी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।